बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। पिछले लेसन में क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन 6 से लेके 9 तक हैं, ये टाइप 2 है। द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी, यानी कोई एक टर्म होगी, अगली टर्म उसकी रेसिप्रोकल होगी और उसके आगे कांस्टेंट लिखा होगा। तो रेसिप्रोकल टर्म क्या होती है वो पिछले लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कोई वैल्यू है 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2, यानी इसकी उलट जो टर्म होती है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर कोई वैल्यू 5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5। तो जो टर्म इस तरह की होगी वो टाइप 2 कहलाएगी, यानी पहले वो टर्म होगी फिर आगे वो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक आप देख सकते हैं कि एक टर्म है, आगे उसकी रेसिप्रोकल टर्म दी हुई है, यानी उसके उलट टर्म लिखी हुई है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। फिर इसका उलट क्या होगा? इसका उलट होगा 4x माइनस 1, यानी इसी को उल्टा देते हैं। जब 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 होल एंड 1/6। तो ये टर्म जो है इससे मिलती जुलती है, इसलिए ये टाइप 2 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है पहले वाली, उसे हम पुट कर देते हैं y के इक्वल। लेट y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, ये y के इक्वल है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल इसका उलट होगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 1/y होगा। जिस तरह ये बताया था, अगर 5 है तो 1/5 है, अगर ये 2/3 है तो 3/2 है। तो ये जो टर्म है इसका उलट ये है, और इसका उलट क्या है? y का उलट क्या होता है? y का उलट होता है 1/y। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि y इसके इक्वल है और 1 और y इसके इक्वल है। तो इसकी जगह हम y लिखेंगे और इसकी जगह हम 1/y लिखेंगे। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर ए, यानी 1 2 की वैल्यू ए में पुट करते हैं। बड़ी आराम से एक इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 1 और y, यानी y और उसका रेसिप्रोकल, ये एक वैल्यू है पूरी, इसका रेसिप्रोकल ये है। इसे y की जगह पुट किया और 1 और y ये बन गया, इज़ इक्वल टू 2 होल एंड 1/6। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो फिर लिखेंगे y प्लस 1/y, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो 2 6 12, और ये 1 इसमें ऐड किया जाता है तो क्या हो जाएगा 13, और बाय यही नंबर 6 लिखा जाता है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने एक फ्रैक्शन की शेप दे दी है। तो अब हमने क्या करना होता है? हमने ये करना होता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसे ख़त्म करनी होती है। वो दो तरीक़ों से ख़त्म हो सकती है। एक तो या तो हम उसका एलसीएम ले लें या हम उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। अब डिनोमिनेटर में 6 भी है और डिनोमिनेटर में y भी है। तो हम क्या करते हैं, आसान तरीका ये होता है कि इन दोनों को आपस में करें मल्टीप्लाई, जो आंसर आए तो उसको हम तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी y के साथ भी, 1/y के साथ भी, 13/6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। तो इन दोनों टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू 6, तो आंसर क्या आता है 6y। तो हम क्या करेंगे, 6y के साथ इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 6y मल्टीप्लाई बाय y, ये वाला, प्लस ये नेक्स्ट टर्म शुरू होगी 6y इंटू 1/y, ये वाला, इज़ इक्वल टू, फिर हम क्या लिखेंगे 6y मल्टीप्लाई बाय 13/6। इसका फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो जाएगा 6y स्क्वायर
यानी y की ये जो वैल्यू होती हैं ऊपर पावर्स होती हैं, y की ये जो पावर्स होती हैं आपस में ऐड हो जाती हैं, प्लस ये y से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 1 ज़ा 6, ये 6 1 ज़ा 6 6 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए और आंसर आ जाएगा 13y। अब मल्टीप्लाई करने का ये फ़ायदा हुआ कि डिनोमिनेटर में 6 भी कैंसिल आउट हो गया और y भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमने क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ लेके आना है, यहाँ पे ज़ीरो रखना है ताकि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो हम ये लिखेंगे 6y², ये इस तरफ 13 आ जाएगा माइनस 13y, ये प्लस 6 इधर ही है और यहाँ पे ज़ीरो रह जाएगा। ये अब स्टूडेंट आप गौर करें तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ x² की जगह y² आ गया, यहाँ x की जगह y आ गया, लेकिन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है। तो इसमें फिर क्या किया जाता है, इस नंबर को इस y² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 6 × 6 36। अब 36 के हम दो ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिन्हें या तो हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 36 आए, या उन दोनों फैक्टर को हम प्लस करें तो आंसर -13 आए, और फिर बाद में हम उसके साथ y भी लिख देंगे तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी, यानी से इसकी दो टर्म, इस टर्म को दो टर्म में हमने ब्रेक करना है। तो हम 36 को पहले 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 30 18 ज़ा 36। अब हम पता है कि 18 और 2 को जब का फ़र्क लेके या ऐड करें तो ये 13 नहीं बनता, तो इसका मतलब ये हमारे फैक्टर नहीं हो सकते। फिर हम 3 का टेबल पे ये जाता है तो 3 12 ज़ा 36 होता है, 3 और 12 ये दो फैक्टर मिले हैं। अब हम देखते हैं माइनस अगर हम रखें 12 और प्लस 3 रखें तो -9 आंसर आ जाता है। हमने क्या बनाना है, यहाँ पे 13 बनाना है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें यानी -12 और -3 तो -15 आता है, तो इसका मतलब है ये फैक्टर -13 नहीं बनेगा। फिर 4 का टेबल हम देखते हैं, 4 × 9 क्या होता है 36। अब जब हम -4 रखें और -9 रखें वो 13 बन जाता है, और -4 और -9 को जब मल्टीप्लाई करें तो वो 36 बन जाता है। दो कंडीशन वही जो पहले मैं आपको बताया करता हूँ कि इसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। यहाँ 36 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके क्या आना चाहिए हमारे पास -13 आना चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पे -4 और -9 रखा तो मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस और 36 के इक्वल आ गया। दूसरी कंडीशन भी इसी साइन के साथ और इन्हीं दो फैक्टर के साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ मैंने -4 रखा, यहाँ भी मैंने -9 रखा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। -9 और -4 को जब ऐड करते हैं तो -13 आता है, तो ये हमारा मिड वाली टर्म बन जाएगी -13y। तो दोनों कंडीशनें ये वाली जो है सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर क्या हैं -4 और -9। और फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करें। तो अब हम इसे मिड टर्म कर लेते हैं और इसे फैक्टर बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे 6y² -4y और -9y, इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखें 13 है, यानी इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया है, इक्वेशन यही है, +6 = 0। अब ये दो जो पहले टर्म होती हैं और ये दो टर्म होती हैं, इनमें से कॉमन लेना होता है हमने। अब इसमें से एक तो y कॉमन आ रहा है और 6 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन भी आता है, तो 2y कॉमन ले लेते हैं, इसको इसके नीचे रखते हैं और फिर हम डिवाइड करते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 और एक y कैंसिल आउट हो जाएगा और एक y यहाँ पे बच जाएगा। फिर प्लस माइनस जब डिवाइड करते हैं माइनस ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 आ जाएगा, y पहले बाहर निकल चुका है। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, सिर्फ 3 ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ पे रख के डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, माइनस माइनस जब डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट के प्लस आ जाएगा, 3y वैसे आ जाएगा। फिर -3 जब इसके नीचे रखेंगे +6 के तो आंसर आएगा -2 डिवाइड होने के बाद, यहाँ 0 का 0। अब ये दोनों फैक्टर सेम बन चुके हैं, जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ सेम बनना ज़रूरी है, साइन भी सेम होना ज़रूरी है। अब इनमें से एक फैक्टर को कॉमन ले लिया जाता है बाहर इस तरीके से, और इसको इसके नीचे रख के डिवाइड किया जाता है।
तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हमें मिल जाएगा 2y ब्रैकेट के अंदर। फिर इसको इसके नीचे रखा जाता है और ये साइन जो है बाहर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब ये भी फैक्टर 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल हमने लिखना है, तो यहाँ एक लाइन लगाएंगे, हम लिखेंगे 3y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और 2y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। माइनस 2 उधर चला जाएगा, 3y इज़ इक्वल टू 2 और y किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3 इधर भी डिवाइड कर देते हैं, इधर भी डिवाइड कर देते हैं, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। इसी तरह 2y और ये 3 उस तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब 2 इधर भी डिवाइड और 2 इधर भी डिवाइड, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3/2। अब हमारे पास एक y 2/3 आ चुका है और एक y हमारे पास 3/2 आ चुका है, लेकिन हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। अब हमने y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और इस y की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है और हमने x का आंसर फाइंड करना है। तो बोर्ड पे चूँकि जगह कम है तो बोर्ड को हम रेज करके दोबारा आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम y की वैल्यू पुट करते हैं 2/3। हमारे पास इक्वेशन हमने लिखी हुई थी y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। y हमारे पास पहला क्या मिला है 2/3, तो हम लिखेंगे 2/3 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1। यानी अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 4x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4x माइनस 1। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12x प्लस 3 1 ज़ा 3, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8x 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ माइनस 2 आ जाएगा। अब x वाली वैल्यू इधर ले आएंगे, कांस्टेंट इधर ले आएंगे, 12x तो लिखा रहेगा, ये माइनस 8x हो जाएगा इस तरफ आके, माइनस 2 इधर ही है और ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। 12 में से जब 8 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 4x और इधर माइनस 5 हो जाएगा। 4 पे इधर डिवाइड कर देंगे, 4 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, x इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/4। तो x की हमारी एक वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमारे पास y है 3/2, तो इसको भी हमने यहाँ पुट करना है ताकि हमें x की दूसरी वैल्यू मिल जाए। यहाँ एक लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। y की वैल्यू अब हमारे पास क्या है 3/2, आगे वही लिख देंगे 4x प्लस 1 एंड ओवर 4x माइनस 1। हम दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर जो हैं ये ख़त्म हो जाएं। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस तरह। तो 3 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x प्लस 1। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 ज़ा 12 x माइनस 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, 7x आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब x की वैल्यू को इधर ले जाएंगे, कांस्टेंट इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 12x माइनस 8x इज़ इक्वल टू 2 इधर ही है, 3 इधर आके प्लस हो जाएगा। 12 में से जब 8x माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4x और यहाँ पे क्या है 5। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर भी डिवाइड कर देंगे 4 से और यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और x आ जाएगा हमारे पास 5/4। तो ये x की सेकंड वैल्यू फाइंड हो गई है। पहली इसकी वैल्यू जो थी वो माइनस के साथ थी और ये प्लस के साथ है। अब सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट, यहाँ पे करली ब्रैकेट बनाएंगे और चूंकि दोनों वैल्यू सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 5/4। तो स्टूडेंट्स
उम्मीद करता हूँ कि सेकंड टाइप भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम इसी एक्सरसाइज में टाइप नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।